कई कोशिशों के बाद निफ्टी 50 इंडेक्स आखिरकार अपने पिछले ऑल टाइम हाई को पार करने में कामयाब रहा और 28 जून को 19,011.25 की नई ऊंचाई पर पहुंच गया। 28 जून को वायदा की एक्सपायरी का दिन भी था। बाजार को सभी सेक्टरों में आई खरीदारी से सपोर्ट मिला था। 28 जून को मेटल और फार्मा इंडेक्स में 1% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली थी। बीएसई सेंसेक्स ने इंट्राडे में 64,050.44 की नई ऊंचाई हासिल की थी और 499.39 अंक बढ़कर 63,915.42 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 50 इंडेक्स ने 28 जून को शुरुआती कारोबार में ही 18,900 के अहम रेजिस्टेंस को पार कर लिया और पूरे सत्र के दौरान पॉजिटिव जोन में बना रहा। हालांकि कारोबारी सत्र के आखिरी हिस्से में बाजार में वोलेटिलिटी देखने को मिली। कारोबार के अंत में निफ्टी 154.7 अंकों की बढ़त के साथ 18,972.10 के रिकॉर्ड पर बंद हुआ। इसमें लगातार तीसरे कारोबारी दिन बढ़त का सिलसिला जारी रहा। निफ्टी 50 इंडेक्स ने डेली चार्ट पर एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। 28 जून को एक और कारोबारी सत्र में हायर हाईज और हायर लोज बनता दिखा। ये बाजार के लिए एक सकारात्मक संकेत है। बाजार जानकारों का मानना है कि आने वाले सत्रों में ये रैली जारी रहेगी और निफ्टी 50 इंडेक्स 19,100 से 19,200 के स्तर की ओर बढ़ता दिखेगा। हालांकि इन सत्रों को पार करने के बाद थोड़ी मुनाफा वसूली की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब निफ्टी के लिए 18,800 से 18,700 पर सपोर्ट दिख रहा है। HDFC सिक्योरिटीज के नागराज शेट्टी का कहना है कि हायर टॉप्स और बॉटम्स जैसे पॉजिटिव चार्ट पैटर्न बरकरार है। बाजार की वर्तमान तेजी इस क्रम के नए हायर टॉप फॉर्मेशन के अनुरूप है, लेकिन हायर टॉप रिवर्सल की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने आगे कहा कि निफ्टी का शॉर्ट टर्म रुझान पॉजिटिव बना हुआ है। 28 जून को 18,900 के अहम ओवरहेड रेजिस्टेंस को पार करने के बाद निफ्टी के हल्के करेक्शन या कंसोलिडेशन की संभावना है, लेकिन इस कंसोलिडेशन या करेक्शन से पहले अगले कुछ सत्रों में निफ्टी 19,100 से 19,200 के स्तर तक बढ़ सकता है। निफ्टी के लिए 18,830 के स्तर पर तत्काल सपोर्ट है। आइए बात करते हैं उन 10 स्टॉक्स के बारे में जिनमें आने वाले 3 से 4 हफ्तों में डबल डिजिट कमाई हो सकती है। HDFC सिक्योरिटीज के नागराज शेट्टी के टॉप ट्रेडिंग पिक्स। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज CDSL में 1,025 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 1,215 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। अगले 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 8.7% रिटर्न मिल सकता है। JSW स्टील में 738 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 855 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 9% रिटर्न मिल सकता है। पिछले हफ्ते में एक सीमित दायरे में मामूली कमजोरी दिखाने के बाद इस हफ्ते इस स्टॉक में लगातार तेजी देखी गई और वर्तमान में ये बढ़त पर कारोबार कर रहा है। GEPL कैपिटल के विनय सावंत की टॉप पिक्स। कल्याण ज्वेलर्स इंडिया। कल्याण ज्वेलर्स में 130 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 170 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। अगले 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 20% रिटर्न मिल सकता है। वीकली टाइम फ्रेम पर मोमेंटम इंडिकेटर RSI ने लगातार बढ़त देखने को मिल रही है और 60 के स्तर से ऊपर बना हुआ है। ये स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम बने रहने का संकेत है। EPL में 205 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 665 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। अगले 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 20% रिटर्न मिल सकता है। हाई से फिसलने के बाद EPL के स्टॉक में 145 से 195 रुपए की रेंज में मजबूत सपोर्ट बनाया है। जून 2023 की शुरुआत में इस स्टॉक में रेक्टेंगल पैटर्न से ब्रेकआउट देखा गया है, जो स्टॉक में नई तेजी के रुझान की शुरुआत का संकेत है। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस में 1,290 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 1,545 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। अगले 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 16% रिटर्न मिल सकता है। स्टॉक 10 महीने के हाई से ऊपर बना हुआ है और इसने हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाया है। ये एक मजबूत सकारात्मक संकेत है। आशिका स्टॉक ब्रोकिंग के विराज व्यास की टॉप पिक्स। CMS इन्फोसिस्टम्स में 344 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 410 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। अगले 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 11% रिटर्न मिल सकता है। स्टॉक में रुक कर भारी उतार चढ़ाव के साथ कारोबार होता दिखा। नवंबर 2022 में स्टॉक अपने चरम पर था। अपोलो हॉस्पिटल्स इंटरप्राइजेज में 4,850 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 5,800 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। अगले 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 13% रिटर्न मिल सकता है। कोविड-19 महामारी से बाजार की रिकवरी के दौरान ये स्टॉक हेल्थ केयर सेक्टर में टॉप परफॉर्मर के रूप में उभरा था।
इस दौरान स्टॉक 1200 रुपये से बढ़कर 5600 रुपये पर पहुंच गया था। हालांकि नवंबर 2022 से स्टॉक में प्राइस और टाइम दोनों करेक्शन आया है। हाल के दिनों में स्टॉक में कप और हैंडल पैटर्न बना है। ये स्टॉक में फिर से खरीदारी शुरू होने का संकेत है। आगे इसमें और तेजी आने की संभावना है। JSW स्टील में 735 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 875 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। अगले 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 12% रिटर्न मिल सकता है। मार्च 2020 से मेटल सेक्टर टाइम और प्राइस दोनों नजरिए से कंसोलिडेशन के दौर से गुजरा है। इस सेक्टर में JSW स्टील का प्रदर्शन जोरदार रहा है। पिछले 27 महीनों से स्टॉक कंसोलिडेशन में रहा है और अब ये अपने पिछले ऑल टाइम हाई को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट के संतोष मीना की टॉप पिक्स। सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में 985 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 1070 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। अगले 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 5% रिटर्न मिल सकता है। रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर में 915 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 1100 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। अगले 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 12.5% रिटर्न मिल सकता है। पॉलीमेडिक्योर में 1090 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 1250 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। अगले 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 9% रिटर्न मिल सकता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश न लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।